नमस्कार, स्वागत है शर्मास्टोर.com पे दोस्तों हम सभी का। मैं उषी शर्मा आज की वीडियो में स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे और जो हम वीडियोस पोस्ट करते हैं वो वीडियोस से आप ना कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज का जो ट्रेडिंग किया है दोस्तों वो हमने लगभग पुट में भी काम किया था और कॉल में भी काम किया था और कुछ ना कुछ प्रॉफिट एंड कुछ ना कुछ लॉसेस वगैरह भी हो। आज कितना लॉस और कितना प्रॉफिट होके निकला है, लगभग 1100 रुपए के आसपास का लॉस होके निकला है, तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए मार्केट में ट्रेडिंग में आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों चीजें होता रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है आप लोगों के लिए? महत्वपूर्ण ये है कि आप किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, आप किस बेसिस पे चार्ट चार्ट पैटर्न पे काम कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो वो आप लॉसेस से सीखिए कि हमने जो ट्रेड लिया वो किस बिहाफ पर ट्रेड लिया और क्यों ट्रेड लिया, कि हमको जो लॉस हुआ है वो हम लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हैं। देखिए काफी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा हमको कई सारे प्रॉफिट होते हैं। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आपने जब जिस दिन आपको लॉस होता है उस दिन आप शो नहीं करते। आप हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं 7067446768, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको भी कोई क्वेरी हो या फिर व्हाट्सएप पे हमें कंप्लेंट करना हो तो आप इस नंबर पे आप हमें कर सकते हैं। तो काफी लोग बोलते हैं ये चीजें कि आपको जिस दिन लॉस होता है उस दिन आप लॉस नहीं करते। देखिए प्रॉफिट होता है वो भी आपको दिखाया जाता है, लॉस होता है वो भी आपको दिखाया जाता है। ये जो आज का लॉस हुआ है 1100 रुपए के आसपास का, ये भी आपको दिखाया गया। पिछली पुरानी वीडियोस में देखोगे अब हम डेली का लाख रुपया, डेली का 60,000, डेली का 50,000, 20,000, 30,000, 40,000 इस तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं। कितना लॉस हो जाएगा एक दिन में यार? 20,000, 30,000, 40,000, तो कोई इशू नहीं है ना। बाकायदा हम आपको वीडियोस दिखाते हैं, बाकायदा हम आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, बाकायदा हम आपको लर्निंग देते हैं। देखिए प्रॉफिट और लॉस दिखाने का महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आगे चल के ये जो आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं ये दिखाना ही बंद कर दूंगा। डोंट वरी दोस्तों, मैं ये चीजें दिखाना ही बंद कर दूंगा। केवल आपको लर्निंग दूंगा कि आज हमने किस तरीके से ट्रेड किया, किस तरीके से ट्रेड नहीं किया। बेसिकली अभी जो कॉल और पुट की बात कर रहे थे अपन, तो कॉल और पुट में अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने ट्रेड किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉल में हमने आज जो ट्रेडिंग किया वो कैसे ट्रेडिंग किया। हमने प्रीमियम ग्रुप में भी हमने जो आज शेयरिंग किया हुआ था वो भी हमने किया हुआ था। ऑलरेडी हमने एक स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया होता दोस्तों, वो स्क्रीनशॉट भी आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 5 मिनट की चार्ट में बैंक निफ्टी में स्क्रीनशॉट शॉट की पोस्ट किया था, जो कि मॉर्निंग का सबसे पहला और सबसे फास्ट ब्रेकआउट दिया था। आज का जो हमने वो ब्रेकआउट किया था दोस्तों, वो किया ब्रेकडाउन हुआ था, वो हुआ था 42,847 रुपए पे। 42,847 रुपए पे जो हमारा इसको ब्रेकडाउन हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने ब्रेकडाउन किया था। देखिए ये इस तरीके से एक हमने ऐसे लगाई थी। और दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का स्पॉट्स का चार्ट। यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया एंड दूसरा जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था वो इस तरीके से ड्रॉ किया था। ठीक है, यहाँ पर एक बखूबी एक अच्छा सा ब्रेकडाउन हमको मिला आज देखने के लिए। 847 के आसपास हमने कहीं इसको सेल किया था, इस तरीके से हमने सेल किया था इसको 847 के आसपास। यहाँ पर अगर बखूबी देख सकें तो आप अगर हमारे टेलीग्राम के मेंबर होंगे तो आपको डेफिनेटली ये कॉल में ट्रेड करने के लिए मिला होगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पुट लिया था, हमको काफी लोगों ने धन्यवाद भी बोला था। इस जगह पे आप एक पुट ले सकते थे और एक बड़ा मूवमेंट तो नहीं मिला लेकिन एक मूवमेंट मिला आपको। पुट में लगभग 30 से 40 पॉइंट मिल गए होंगे आसपास से। जो हमने ट्रेड किया था वो इस कॉल पर हम ट्रेड नहीं कर पाए थे क्योंकि ये हमसे मिस हो गया, क्योंकि फास्ट मूवमेंट इतना आया था कि ये हमसे मिस हो गया। इस वजह से हमने इस ट्रेड पर, इस कॉल पर हम काम नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए हमने एक दूसरे कॉल पर काम किया था, वो था ये। मार्केट जब नीचे आ रहा था तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरीके से हमने एक कॉल पर ट्रेड किया था। ये है ऑप्शंस का चार्ट दोस्तों। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू, मैं आपको एक लर्निंग लेसन देने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर आप मार्केट आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस नीचे आ रहा है। अब कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है तो वी शेप रिकवरी भी एक नाम की कोई चीज होती है। वी शेप रिकवरी रिकवरी भी इस मार्केट में आती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कंटिन्यूस लाल कैंडल बन रही थी। एक कैंडल तो ये बनी ग्रीन वाली, दूसरी कैंडल ये बनी ग्रीन वाली। मार्केट हुआ तीसरी कैंडल पर रिट्रेसमेंट, यानी कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी। यहाँ पर अगर देखें तो एक बुलिश कैंडल, सेकंड बुलिश कैंडल एंड तीसरी एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनी। एक रिट्रेसमेंट कैंडल के हाई पर हमने बाय किया और लो पर हमने एसएल लगाया। एसएल दोस्तों जो था वो केवल और केवल 9 पॉइंट का एसएल था। कितने पॉइंट का? 9 पॉइंट का। जो ऊपर का टारगेट रखा था वो रखा था लोगों लगभग दोस्तों हमने 30 पॉइंट का, यानी कि 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड का हमने इस तरीके से आपको ये ट्रेड दिया था। और हमने भी इसी तरीके से ट्रेड किया था 9 पॉइंट के सामने दोस्तों। अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको 9 पॉइंट के सामने 1:1 का रेशियो तो लगभग मिल ही गया था आपको, क्योंकि 190 रुपए का आसपास का हाई बनाया इसने और आपने जो बाय किया था वो 182 रुपए के आसपास बाय किया था।
और 190 रुपए के हाई इसके आसपास 1:1 तो दोस्तों आपको 100% मिल ही गया था। लेकिन इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस आप गांठ बांध लीजिए ये बात को कि दोस्तों दो स्टॉप लॉस जो होना चाहिए ना आपका, वो स्टॉप लॉस होना चाहिए बहुत ही नैरो, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए। बस एक चीज सोच समझ के आप ट्रेड कीजिए। जो आप क्वांटिटी ले रहे हैं, जो आप प्रीमियम ले रहे हैं, उसमें से आप कितना नुकसान उठा सकते हैं, उस हिसाब से ही आप स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस बन रहा है मान के चलिए 50 पॉइंट का और आप रिस्क ले सकते हैं केवल 10 पॉइंट की, तो आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मत लगाइए। आप जितना रिस्क ले सकते हैं उतना ही स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। बस एक चीज है कि आप जितना भी स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, मान के 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो 1:2 या 1:3 यानी कि 20 रुपए का टारगेट या 30 रुपए का टारगेट ही आप को लेके चलना है। ठीक है, और भी ट्रेड किए थे दोस्तों, यहाँ पर आप देखना चाहें तो देख सकते। देखिए कितना छोटा छोटा ट्रेड किया था, लगभग 187 रुपए पे हमने ये बाय किया था और 173 पे निकाल दिया। 100 रुपए पे हमने ये बाय किया था, 100 रुपए 50 पैसे पे ही ये एग्जिट कर दिया। एक लॉट था निफ्टी का एक लॉट था यहाँ पे भी। यहाँ पर हमने दोस्तों, यहाँ पर हमने एक 221 रुपए बाय किया, 226 रुपए पे ये निकाल दिया। बहुत ही छोटे छोटे ट्रेड किए हैं, बहुत ही छोटे छोटे ट्रेड, क्योंकि मार्केट आज का जो था दोस्तों वो बहुत ही खराब मार्केट था। अगेन हमने 222 रुपए पे ये बाय किया एंड 226 रुपए पे फिर से अगेन से ये निकाल दिया, एग्जिट कर दिया। जो इसकी क्लोजिंग आई है दोस्तों, वो आई है क्लोजिंग 221 रुपए के आसपास। अभी बात करते हैं कि कल आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी पे, तो वो भी चीज मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो एक चीज डेली चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये है दोस्तों आज का डेली चार्ट। डेली चार्ट में आपको मैं शो करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ से ऊपर से लेके और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों आप सभी के लिए। इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, एक ये रेजिस्टेंस लाइन है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज होता है, लगभग 42,900 के आसपास अगर क्लोजिंग देता है, डे कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि एक दिन की क्लोजिंग जो आनी चाहिए वो 42,900 के आसपास आनी चाहिए। 42,900 के आसपास अगर बैंक निफ्टी क्लोज देता है तो जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए वो रहेगा 43,445 का। जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 43,445 का, आप इसको नोट कर लीजिए। और जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा दोस्तों लगभग 44,000 रुपए के आसपास का। ठीक है, ये है, इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती और मार्केट ने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट ने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया और अगेन से मार्केट अगर नीचे आ जाता है, तो इसका जो सपोर्ट लेवल बनता है दोस्तों, वो सपोर्ट लेवल बनता है ये। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल बनता है इसका। तो वो जो सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा दोस्तों 42,200 के आसपास, 42,300 के आसपास, 42,000 के आसपास। इतना ये सपोर्ट लेवल आना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज है, एक लॉजिक है इसमें। मैं आपको वो चीज समझा देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे से मार्केट का जो हाई बन रहे हैं, नीचे से जो मार्केट के लो पर लो और जो हाई पे हाई बन रहे हैं वो अपर साइड की तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखें तो ये हाई उसके ऊपर है, 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 ये हाई उसके ऊपर है। मतलब ये जो पिछली कैंडल है, पिछली कैंडल का हाई और पिछली कैंडल का लो दोनों ही ऊपर की तरफ सेट हो रहा है, दोनों ही ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इस बेसिस पे आप एक अनुमान लगा सकते हो कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। लेकिन अगर जो आप इंट्राडे के लिए टारगेट अगर मान के चलिए यहां से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आता है, ठीक है, और लगभग जो आज की क्लोजिंग आई है 42,821 की, अगर यहाँ से मार्केट क्लोजिंग लेके और नीचे की तरफ आता है तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा इसके लिए, जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा दोस्तों ये एरिया कितना बैठता है 42,500 रुपए के आसपास का। अगर आप लोगों ने यहाँ पर कॉल को होल्ड करके रखा हुआ है तो 42,500 रुपए का या फिर 42,450 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है बैंक निफ्टी फ्यूचर में या फिर बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शंस में, तो आप जो क्लोजिंग आनी चाहिए बैंक निफ्टी के वो आनी चाहिए 42,920 रुपए के आसपास, 42,930 रुपए के आसपास की। ये डे वाइज क्लोजिंग आनी चाहिए तो ही आप बैंक निफ्टी में एंटर होइए। ये एक नैरो रेंज बना रहा है दोस्तों बैंक निफ्टी। यहाँ पर अगर आपकी नैरो रेंज खत्म होती है या तो एक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं होता और इसी रेंज में घूमता रहता है तो फिर ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। अगर नीचे की तरफ के टारगेट में देख देता हूँ तो नीचे की तरफ का जो टारगेट आता है दोस्तों वो आता है लगभग ये एरिया जो टारगेट आता है वो 41,750 रुपए का आता है। 41,750 रुपए का ये टारगेट आएगा आपका
नीचे की तरफ का। दोस्तों इस तरीके से आप कल ट्रेड कर सकते हैं। पहला 5 मिनट देखिए कैंडल किस तरीके से मूवमेंट कर रही है। अगर पहले 5 मिनट में आपको इसी रेंज में आपको मार्केट ओपन होके और ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको एक अपसाइड मूवमेंट के लिए कैप्चर करना चाहिए। और अगर इसी यहाँ पर ओपन होते और मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो आपको नीचे की तरफ कैप्चर होने के चाहिए। लेकिन एक चीज का विशेष रूप से याद रखें, गैप डाउन और गैप अप इन दोनों कंडीशन पे आपको ट्रेड नहीं करना। फिर आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। प्राइस एक्शन किस तरीके से मूवमेंट करेगा उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। आप सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को समय दिया। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे साथ अगर हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको दोस्तों 85% का ऑफ मिल रहा है। कितना दोस्तों? 85% का ऑफ। यानी कि अगर आपको 1 मंथ के लिए हमारे साथ ज्वाइन होना है प्रीमियम चैनल में तो 149 रुपीज में 1 मंथ की सर्विस आपको प्रीमियम चैनल की मिल जाएगी। तो वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए हमारे नंबर पर 7067446768। ये नंबर पर आपको स्क्रीन के ऊपर भी फ्लैश हो जाएगा। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको क्वेरी भेज देंगे या फिर आप हमारी टेलीग्राम चैनल को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका सभी का धन्यवाद।